नमस्कार किसान भाइयों। जिस प्रकार हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस बेजुबान मिट्टी में भी अपने जो फसल लगाते हैं उसको बढ़वार के लिए और अच्छी पैदावार के लिए भरपूर 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हम इन पोषक तत्वों की पूर्ति अपने गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या नेडेव कंपोस्ट के माध्यम से करते हैं, लेकिन ये क्या पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मृदा में हैं, इनका भी पता लगाना बहुत आवश्यक है। यह कितनी मात्रा में है और कितनी मात्रा में इसकी आवश्यकता है, कैसे जाने, आइए देखें। उपजाऊ खेत और कुएं में उपलब्ध पानी हर किसान की आवश्यकता है। पानी का कुशलतम उपयोग करके उसे भविष्य के लिए बचाया जा सकता है। जैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, वैसे ही खेत की मिट्टी को भी स्वस्थ रखना जरूरी है। कुछ सावधानियां रखते हुए किसान भाई अपने खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाए रख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला और जरूरी काम है गर्मियों में खेत की गहरी जुताई। मई जून के महीने में मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की गहरी जुताई करने पर फसल के लिए हानिकारक खरपतवार के बीज, बीमारियों के कीटाणु और हानिकारक कीट जैसे सफेद लट और दीमक के अंडे, प्यूपा और लट आदि अवस्थाएं जमीन के ऊपर आ जाते हैं और तेज धूप में नष्ट हो जाते हैं। साथ ही हल के पीछे पीछे चलने वाले पक्षी भी किन कीटों को चुन चुन कर खाते हैं। इसके अलावा गर्मी की जुताई से जमीन में हवा का संचार होता है और इसकी जल धारण क्षमता बढ़ती है। भूमि को स्वस्थ रखने के लिए उसमें क्रियाशील जीवाणुओं का रहना जरूरी है, जो जमीन में उपलब्ध फास्फोरस को पौधे के लिए उपलब्ध करवाते हैं। इसके लिए जीवाणु खाद का उपयोग करना ठीक रहता है। 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए फसल विशेष का जितना बीज लिया जाए, उस बीज को 3 पैकेट जीवाणु खाद से उपचारित करके ही बुआई करें। और बुआई से पहले खाद जैसे सड़ी हुई गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, नेटिव कंपोस्ट, मींगनी की खाद और मुर्गी की बीट आदि खेत में डालते रहना चाहिए। इसके अलावा मिट्टी में कुछ पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो हमारी फसल के लिए बहुत जरूरी हैं। इनमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश मुख्य हैं। किसान भाई इन पोषक तत्वों की पूर्ति रासायनिक खाद जैसे यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट, डीएपी आदि खेत में डालकर करते हैं। इसके बाद गंधक, कैल्शियम और मैग्नीशियम आदि की आवश्यकता भी फसल को रहती है। इनकी पूर्ति के लिए हम जिप्सम आदि का उपयोग करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा महत्व सूक्ष्म पोषक तत्वों का है, क्योंकि ये भूमि में विभिन्न रासायनिक क्रियाएं करते हैं और फसल की गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाने में मददगार बनते हैं। खास तौर पर इनमें जस्ता, तांबा, लोहा, मैंगनीज, बोरोन, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, वेनेडियम, सिलिकॉन और निकेल कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी सूक्ष्म मात्रा फसल के लिए आवश्यक है। इनका
उपयोग संतुलित मात्रा में किया जाए तो खेत में न सिर्फ उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है बल्कि फसल की गुणवत्ता भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग की मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं आजकल लगभग हर जिले में कार्य कर रही हैं। इनमें पंचायत समितियों की भूमि का सर्वेक्षण किया जाता है। अब तक किए गए सर्वेक्षण के आधार पर पाया गया है कि लगभग सभी जगह नत्रजन की कमी है और राजस्थान की मिट्टी में फास्फोरस, पोटाश और गंधक की भी कमी देखी गई है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में लगभग 25% गांवों की मृदाओं में जस्ते और लोहे की कमी है। इन पोषक तत्वों की पूर्ति किया जाना अत्यंत आवश्यक है। फसल को कितनी मात्रा में कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता है, इसे जानने के लिए अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाना बहुत ही जरूरी है। जांच के आधार पर किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाता है, जिसमें खेत विशेष में किस फसल के लिए किन पोषक तत्वों, उर्वरकों और खाद की कितनी आवश्यकता है, पूरा विवरण लिखा रहता है। इसलिए अपने खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य जानने और अगले फसल मौसम से पहले प्रत्येक किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाना चाहिए। इसके लिए खेत की मिट्टी की जांच करवाना आवश्यक है। जिस खेत की मिट्टी की जांच करवानी है, उसमें से आधा किलो मिट्टी को प्रयोगशाला में भिजवाया जाता है। मिट्टी का नमूना लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे पेड़ के नीचे से और सड़क के पास से नमूना नहीं लें। जहां पेड़ पौधे अथवा घास लगी हो या पानी भरा हो या जहां खाद का ढेर पड़ा हो, वहां से भी नमूना नहीं लेना चाहिए। मिट्टी का नमूना लेने के लिए खेत को 4-5 भागों में बांट लें। ध्यान रखें कि प्रत्येक भाग से मिट्टी लेनी है। नमूना लेने के लिए पहले जमीन की सतह से कचरा हटा लें। उसके बाद खुरपी की सहायता से 15 सेंटीमीटर गहरा वी आकार का गड्ढा खोदें। इसके बाद इसकी दीवार के साथ 2 इंच मोटी मिट्टी की परत लेकर किसी बर्तन में इकट्ठा करें। इसी प्रकार दूसरी जगहों पर भी वी आकार का गड्ढा खोदकर मिट्टी की 2 इंच मोटी परत लेकर उसी बर्तन में इकट्ठा करें। मिट्टी को भली प्रकार साफ करें। कोई कंकड़, पत्थर या लकड़ी आदि हो तो उन्हें अलग कर दें। अब इसके 4 भाग करें। आमने सामने के भागों को फेंककर शेष 2 भागों को मिला लें। बची हुई मिट्टी के फिर से 4 भाग करें। आमने सामने के भागों को फेंककर शेष 2 भागों को मिला लें। ऐसा तब तक दोहराते रहें जब तक आधा किलो मिट्टी न रह जाए। इसके बाद इसे एक थैली में भरकर कागज की 2 पर्चियों पर अपनी पूरी सूचना, जिसमें किसान का नाम, गांव का नाम, जिला, खसरा नंबर, खेत की पहचान, कौन सी फसल लेनी है आदि, साथ ही एक पर्ची थैली के अंदर रखकर और दूसरी पर्ची थैली के ऊपर बांध दें। इस नमूने को निकट की मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में भेज दें। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में 1 हेक्टेयर की फसल के लिए कितनी खाद या उर्वरक डालने हैं, जिप्सम की कितनी मात्रा डालनी है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कितनी मात्रा डालनी है, स्पष्ट रूप से लिखा रहता है। जांच की रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुसार ही उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए।
इस प्रकार किसान भाई 12 महीने में एक बार मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा लें। कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे मिट्टी की जांच के आधार पर सिफारिश के अनुसार खाद और उर्वरकों का उपयोग करें। बीज को पीएसबी कल्चर से उपचारित करके बोएं तो 25 रुपए खर्च करके